बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। तकरीबन एक माह से ज़ायद रहने वाले पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें सीज़न में लाहौर कलंदर के चैम्पियन बनने के बाद इस चैम्पियनशिप का अख्तिताम हुआ। PSL में 34 मुकाबले मुनक्किद हुए, जिनमें कुछ मैच इंतहाई सनसनीखेज़ और दिलचस्प रहे। इवेंट में कई रिकॉर्ड्स भी बने, सेंचुरियाँ भी स्कोर हुई, विकटें भी उड़ी, लेकिन इस मरतबा भी गुज़िश्ता सीज़न की तरह टाइटल और फ़ाइनल में कामयाबी लाहौर कलंदर का नसीब बनी। फ़ाइनल में मुल्तान सुल्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा। अब तक होने वाले पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम सीजन्स के फाइनल में इतना दिलचस्प और सनसनीखेज़ मुकाबला देखने को न मिला जिसका मंजर 8वें सीज़न के फाइनल में देखने में आया। आखिरी गेंद से कबल तक मैच कौन जीतेगा, इस बारे में कोई भी पेशगोई नहीं कर सकता था, लेकिन किस्मत की देवी लाहौर कलंदर पर फिर मेहरबान हुई और वो PSL की तारीख़ में फ़ाइनल में अपने एजाज़ का दिफा करने वाली पहली टीम बन गई। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न का आगाज़ 2016 में हुआ। PCB ने पहले एडिशन में 5 टीमों को मुतारिफ़ कराया और ये पूरा सीज़न UAE की सरज़मीन पर मुनक़्क़िद हुआ। 23 फरवरी 2016 को फ़ाइनल इवेंट में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले कोयटा ग्लैडिएटर का सामना इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ था, जिसमें मसबाहुल हक की क़यादत में खेलने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर को 6 विकेट से शिकस्त देकर अव्वलीन चैम्पियन होने का एजाज़ हासिल किया। HBL PSL का दूसरा एडिशन UAE की सरज़मीन पर फिर मुनक़्क़िद हुआ, लेकिन फ़ाइनल के लिए लाहौर के कद्दाफ़ी स्टेडियम का इंतख़ाब किया गया। कोयटा इस सीज़न में शानदार परफॉर्मेंस देकर एक बार फिर फ़ाइनल में पहुंची, जहां उसका सामना पेशावर ज़ल्मी के साथ हुआ, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डैरन सैमी की मैच विनिंग परफॉर्मेंस की बदौलत कोयटा को 58 रन से शिकस्त हुई और पेशावर ज़ल्मी ने सीज़न 2 2017 का टाइटल अपने नाम किया। तीसरे सीज़न में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL के 2 एलिमिनेटर और फाइनल पाकिस्तान में कराने का ऐलान किया। एलिमिनेटर मुकाबले लाहौर में हुए और फाइनल नेशनल स्टेडियम कराची में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला गया, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 3 विकेट से शिकस्त देकर दूसरी मरतबा PSL टीम चैम्पियन बनने का एजाज़ हासिल किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान सुपर लीग के इवेंट को अपने मुल्क में मुंतकिल कर रही थी, इसलिए 2019 में होने वाले चौथे सीज़न में 8 मैच पाकिस्तान में खेले गए। कोयटा ग्लैडिएटर, जो गुज़िश्ता 3 सीज़न से 2 फाइनल और 1 प्ले-ऑफ में जगह बना चुकी थी, लेकिन उन्हें कामयाबी नसीब नहीं हो रही थी। चौथे सीज़न में उनका ख्वाब पूरा हो गया। कोयटा ग्लैडिएटर ने फाइनल में पेशावर ज़ल्मी को 8 विकेट से शिकस्त देकर चमचमाती ट्रॉफ़ी आखिर उठा ही ली। HBL PSL का 5वां सीज़न पूरी तरह पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया और इब्तिदाई मैच से फ़ाइनल तक तमाम मैच पाकिस्तान में कराए गए। PSL के आगाज़ में सबसे ज़्यादा महंगी टीमें कराची किंग्स और लाहौर कलंदर इब्तिदाई 4 सीज़न में कोई रंग न जमा सकी थी, लेकिन 5वें सीज़न में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर ने फ़ाइनल में जगह बनाई और कराची किंग्स ने इमाद वसीम की क़यादत में लाहौर को 5 विकेट से हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे सीज़न में शामिल होने वाले मुल्तान सुल्तान की टीम ने 6ठे सीज़न में फतह के झंडे गाड़े। मुल्तान सुल्तान ने शान मसूद की जगह विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया और मुल्तान सुल्तान ने सब टीमों को पछाड़ते हुए फाइनल में जगह बनाई और पेशावर ज़ल्मी को 47 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर पहली मरतबा चैम्पियन होने का एजाज़ हासिल कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मुतहर्रिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर ने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 1 के आगाज़ से जितनी तनकीद बर्दाश्त की, उसके अलावा कोई दूसरी टीम ऐसी ना थी जिसने इतना दबाव महसूस किया हो, लेकिन उनकी मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी 6ठे सीज़न से ही नज़र आना शुरू हो गई थी। लेकिन 7वें सीज़न में लाहौर कलंदर ने शाहीन शाह आफरीदी को कप्तानी के मनसब पर फाइज किया, जिसमें शाहीन शाह आफरीदी ने बेहतरीन कप्तानी करते हुए फ़ाइनल में मुल्तान सुल्तान को 42 रन के मार्जिन से शिकस्त देकर पहली मरतबा चैम्पियन बनने का ख्वाब पूरा कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपने टाइटल का दिफा करने वाली टीम उसमें कामयाब रही हो, लेकिन लाहौर कलंदर ने इस मरतबा ये ठान ली थी और उनकी मैनेजमेंट का ये दावा भी था कि वो PSL की तारीख़ में टाइटल का दिफा करने वाली पहली टीम बनेंगे। अगरचे ग्रुप मरहले में टॉप पोजीशन हासिल करने के बावजूद लाहौर कलंदर क्वालिफायर हार गए और फाइनल तक पहुँचने के लिए उन्हें मज़ीद एक मैच खेलकर कामयाबी समेटनी पड़ी। लेकिन मुल्तान सुल्तान के साथ कद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होने वाले फ़ाइनल में उन्होंने बैठे तमाशाइयों, टीवी स्क्रीन के सामने बैठे शायकीन और डग आउट से मैच देखने वाले दोनों टीमों के खिलाड़ियों को दम बखुद कर दिया।
मैच के आगाज़ से ही सूरत हाल कभी लाहौर कलंदर और कभी मुल्तान सुल्तान के हक़ में जाती हुई नज़र आ रही थी। 201 रन के हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान ने भरपूर मुकाबला किया, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने अपनी जारहाना बैटिंग से लाहौर कलंदर का स्कोर 200 रन तक पहुंचाया था, उनका 18वां ओवर मैच लाहौर कलंदर के हक़ में कर गया, जहां वो 3 विकेटें लेने में कामयाब रहे। लेकिन 19वें ओवर में हारिस रऊफ को 22 रन की पिटाई बर्दाश्त करना पड़ी, जिससे मैच फिर मुल्तान सुल्तान की जानिब जाता हुआ दिखाई दिया। आखिरी ओवर में 13 रन दरकार थे और फिर जमान खान को गेंद मिली, जिन्होंने लाहौर कलंदर को मायूस नहीं किया। आखिरी गेंद पर 4 रन दरकार थे। खुशदिल शाह ने मिड विकेट पर शॉट लगाया, लेकिन वो हदफ तक ना पहुंच सके और लाहौर कलंदर ने 1 रन से मैच जीत लिया और टाइटल का दिफा करने वाली पहली टीम भी बन गई। लाहौर कलंदर चैंपियन बन गई पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2023 की। लेकिन टूर्नामेंट में रनर्स अप रहने वाली मुल्तान सुल्तान टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान बेहतरीन बैट्समैन बने, उनके खिलाड़ी कैरन पोलार्ड बेहतरीन फील्डर बने, मोहम्मद रिजवान बेहतरीन विकेट कीपर बने, उन्हीं की टीम के फास्ट बॉलर आफरीदी इस टूर्नामेंट के बेहतरीन बॉलर बने। लेकिन रिजवान कहते हैं कि सिर्फ अगर हम सारी ट्रॉफ़ियों से हटकर एक ट्रॉफ़ी जीत लेते तो मज़ा दोबाला हो जाता, लेकिन शायद ये ट्रॉफ़ी उनकी किस्मत में ना थी। अब इंतज़ार रहेगा पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 का, जिसका काउंटडाउन अभी से शुरू हो चुका है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान सुपर लीग का हर सीज़न किसी न किसी चेहरे को आलमी उफ़क़ पर नमूदार करने में कामयाब रहता है। फिर इसकी मेहनत और किस्मत साथ दे तो वो हारिस रऊफ, हसन अली, शादाब खान और फ़खर जमान की तरह कौमी टीम का मुस्तक़िल रुकन बन जाता है। PSL सीज़न 8 2023 में फास्ट बॉलिंग में जिस बॉलर ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो मुल्तान सुल्तान के एहसान उल्ला हैं। उनकी तेज़ गेंदों और बाउंसी बॉलिंग के सामने बड़े बड़े बैट्समैन मुश्किलात से दो चार रहे, इसलिए वो 12 मुकाबलों में 22 विकेटें लेकर दूसरे कामयाब बॉलर रहे और उन्हें अपनी शानदार बॉलिंग का सिला कौमी टीम में शमूलियत की सूरत में मिला। अगरचे मुल्तान सुल्तान के अब्बास आफरीदी 23 विकेटें लेकर फजल महमूद कैप के हकदार करार पाए, लेकिन वो एहसान उल्ला की तरह रंग न जमा सके। लाहौर कलंदर के जमान खान डेथ ओवर्स में ख़तरनाक और किसी तजुर्बेकार बॉलर की तरह गेंद करते हुए नजर आए। मुल्तान सुल्तान के खिलाफ इफ्तिताही और फिर फाइनल के आखिरी ओवर में उनकी बॉलिंग ने तो सबको उनका गर्विदा कर दिया है। जमान खान 13 मुकाबलों में 15 विकेटें लेने में कामयाब रहे। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी के बॉलिंग ऑलराउंडर आमिर जमाल ने भी अपनी बॉलिंग से क्रिकेट पंडितों को बेहद मुतासिर किया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ पहले एलिमिनेटर में उनकी डेथ ओवर्स में बॉलिंग ने ही पेशावर ज़ल्मी को फाते बनवाया, लेकिन इस सीज़न में पाकिस्तानी खिलाड़ियों में उसामा मीर के अलावा कोई स्पिन बॉलर सामने ना आ सका। उसामा मीर PSL 8 2023 में 5वें कामयाब बॉलर रहे। वो 17 विकेटों के हुसूल में कामयाब रहे। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2023 में उम्दा कारकर्दगी से पाकिस्तान क्रिकेट के उफ़क़ पर नमूदार होने वाले नौजवान खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त। खुशामदीद कहेंगे सिकंदर आपको। सिकंदर, कैसे लगे आपको ये फास्ट बॉलर, क्योंकि दुनिया में जितनी भी लीग होती हैं फास्ट बॉलिंग का स्टैंडर्ड जब डिस्कस किया जाता है तो PSL उसको जो है वो एक अलग ही मुकाम हासिल है। देखिए, पाकिस्तान में का जिक्र जहाँ पर भी होता है, क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान का जिक्र होता है तो वहाँ फास्ट बॉलिंग का ज़रूर होता है। लोग मुझसे भी कई दफ़ा बाहर मुबालिग में पूछ चुके हैं कि आप एक फ़ास्ट बॉलर कैसे बना लेते हैं, इतने ज़्यादा फास्ट बॉलर कहाँ से आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से रोल मॉडल की बात होती है। हमारे यहाँ जितने भी फास्ट बॉलर गुजरे उनको देख के बच्चे कॉपी करते हैं कि यार मैं भी इसी तरह बात हूँ। मुझे याद है मेरे ज़माने में उस ज़माने में अब्दुल कादिर बहुत मशहूर थे, तो मेरा बेटा भी उनकी नकल करके बॉलिंग कराने की कोशिश करता था। लोग जो हीरोज़ बनते हैं ना उनकी भी नकल करते हैं, तो इसलिए हमारे पास फास्ट बॉलर का एक लॉट बड़ा अच्छा आता है। एहसान उल्ला जैसे आपने बताया बहुत ज़बरदस्त, और सबसे मज़े की बात यह है कि उनका इकॉनमी रेट भी अच्छा है 7.59, इट्स वेरी गुड। अगर दूसरों के आप देखें, शाहीन के, उनके सबके 8 और 9 पे जा रहे हैं, इनका 7.59 है, विच इज़ अ वेरी गुड। मगर अभी भी इनको सीखना है, और सीखेंगे कैसे? खेलेंगे। तो जब वो खेलेंगे एक्सपीरियंस होगा, और आई होप कि कोई जो भी उनके साथ बॉलिंग कोच है वो उनको अच्छी तरह, अब शायद उमर गुल को अपॉइंट किया गया है, तो वो उनको बताएं कि जी आखिरी ओवर्स किस तरह करते हैं। और मेरा ये जो वीडियो जो मैचेस होते हैं, अगर ये बच्चे बैठ के देखते हैं तो उन्होंने गौर किया होगा
कि किसको कम मार पड़ी और कौन सी गेंद थी जिसको कम मार पड़ी, तो वो यॉर्कर्स थे। जब सिचुएशन के हिसाब से गेम होता है, मैं हमेशा बात करता हूँ कि सिचुएशन में अगर आपने आउट करना है तो डिफरेंट बॉलिंग होती है, आपने मार से बचना है तो डिफरेंट बॉलिंग होती है, आपने रन कम देने तो डिफरेंट बॉलिंग होती है। तो ये चीज़ें अगर बच्चों को बिठा के समझाई जाएँ तो वो आई एम श्योर ये सारे जिनके आपने नाम लिए, ये सारे अच्छे बॉलर्स हैं, दे हैव परफॉर्म वेल। एक चीज़ का मुझे अफसोस है कि अब्बास अफरीदी का नाम मेरे ख्याल से वो जो जूनियर टीम जा रही है बांग्लादेश, उसमें होना चाहिए था। इज़ अ गुड प्रॉस्पेक्ट, 22 विकेटें उन्होंने दी, बैटिंग में उन्होंने कमाल ही कर दिया था, ऑलमोस्ट लाहौर कलंदर से मैच निकाल के ले गए थे। तो मेरे ख्याल से उनका नाम होना चाहिए था। यहाँ पर थोड़ा सा सेलेक्टर्स कंजूसी कर गए। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपसे डेफिनेटली यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा, एक टाइम था अगर आपको याद हो, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद आमिर, जुनैद खान, सुहेल तनवीर, ये वो फास्ट बॉलर थे जो कि बाएं हाथ से बॉल करते थे। ये जो इस वक्त लौट आई है तेज़ गेंद करने वाली, अब्बास आफरीदी हो गए, उसके अलावा जमाल हो गए, उसके अलावा एहसानुल्लाह हो गए, उसके अलावा ज़मान खान हो गए, ये तमाम दाएं हाथ से गेंद करने वाले बॉलर हैं। देखिए वही बात है रोल मॉडल की। उस ज़माने में अगर आपको याद हो, जब वो बच्चे जिनके आपने नाम लिए हैं, जुनैद, इरफान वगैरह, ये जब छोटे होंगे तो वसीम अकरम मस्ट बी देयर आइडियल। वसीम अकरम को वो देखते होंगे, उनका वो उनके आइडियल होंगे, तो वो सब उसी स्टाइल में गेंद करते रहे। वो होंगे भी लेफ़्ट हैंडर्स, तो वो एक लॉट आती है। मगर अब जो लॉट आई है वो सारे राइट हैंडर्स की है, राइट आर्मर्स हैं सारे, नॉट हैंडर बल्कि राइट आर्मर बॉलर्स हैं, राइट आर्म बॉलर्स हैं। तो ये एक लहर सी आती है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इस दफ़ा वाकई आप सही कह रहे हो, कोई लेफ़्ट, मैं सोच रहा हूँ इस वक्त तो कोई लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर मुझे याद नहीं आ रहा कि किसी ने आके कोई इम्प्रेशन डाला हो इतना। ओवरऑल आपको कैसा लगा सिकंदर, अगर हम ख़ास तौर पर सेकंड लेग की बात करें जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में हुआ, वहाँ तो रन्स की भरमार हुई, छक्के चौकों के अलावा बैट्समैन डील ही नहीं कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी बॉलर्स जो थे उन्होंने अपना रंग जमाया। लेकिन ओवरऑल अगर हम PSL की बात करते हैं, एक बड़ी दिलचस्प बात रही, पहला मैच होम ग्राउंड पर हार गई मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर 1 रन से जीता। फाइनल वहाँ फिर हार गई मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर ने 1 रन से सनसनीखेज़ और दिलचस्प मुकाबले के बाद कामयाबी हासिल की। और इन दोनों मैचों में ज़मान खान जो थे वो ओवर करने के लिए आए और डेथ ओवर में जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, उन्होंने सबको अपना गर्विदा बना लिया। बिल्कुल, ज़मान खान वाकई बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं। ये जो PSL था इस लिहाज से बड़ा ही सनसनीखेज़ था। एक तो वो 4 सेंटर्स पे हुआ, पहले कभी नहीं हुआ था इतने ज़्यादा जगहों पे। ये 4 सेंटर्स में हुआ, पाकिस्तान में बड़ी कामयाबी के साथ हुआ। बिल्कुल आपने सही कहा, पहला मैच और आखिरी मैच दोनों 1-1 रन से लाहौर कलंदर जीता। अमेजिंग इसकी जो मतलब एक्साइटमेंट थी इस पूरे PSL की, उसको कोई मेरे ख्याल से कोई मैच ही नहीं कर सकते आप किसी और साल में। और सारा के सारा पाकिस्तान में वो बड़े अच्छी तरीके से हुआ, कोई मिसहैप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आई एम श्योर PCB जो है बहुत मुबारकबाद के हकदार हैं और लाहौर कलंदर भी, उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो, उन्होंने अपने टाइटल का दिफा किया। ज़मान खान के साथ जो सबसे बड़ा एडवांटेज उनका बॉलिंग एक्शन है, वो थोड़ा सा राउंड आर्म आते हैं, जिस तरह के मलंगा थे उनका भी राउंड आर्म आते थे, और वो बॉल करते हैं तो पता नहीं चलता कि स्लो कब मार रहे हैं और कहाँ गेंद गिरेगा। और उनको मैं ये कहूँगा, एडवाइस करूँगा कि और वो प्रैक्टिस करें, जितनी भी यॉर्कर्स की प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए कि जिस पोजीशन पर उनको बॉलिंग कराई जा रही है ना, उसका मतलब है कप्तान उन पर बहुत भरोसा कर रहा है कि आखिरी ओवर में आके वो रन्स बचाएंगे। तो वहाँ पर वो जो जड़ों वाली यॉर्कर्स अगर वो कामयाब हो जाते हैं, और उनके रिफ्लेक्सेस इतने अच्छे होने चाहिए कि जब वो जड़ में बॉल कराने आए और बैट्समैन ऑफ साइड पे आता है ताकि वो उस तरह का फ्लिक शॉट खेले, तो वो फिर ऑफ स्टंप पे आ जाएं उसी एक्शन के अंदर। तो ये इसकी उन्होंने प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं है। और प्रैक्टिस जो है आपको परफेक्ट बनाती है, तो उसके अलावा मैं और कुछ नहीं उनको एडवाइस करूँगा कि प्रैक्टिस आएँ नेट के ऊपर। और जिस तरह मलंगा ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं 100 गेंदें रुमाल रख कर करता था यॉर्कर कराने की। तो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, तो आप उसको प्रैक्टिस करें। तो इस बच्चे में बहुत अच्छा फ्यूचर है, अच्छा बच्चा है। आई विश हिम ऑल द बेस्ट, पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है। बहुत शुक्रिया आपका। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2023 से दिलचस्प और सनसनीखेज़ मुकाबले अपनी जगह, लेकिन इन मुकाबलों से पाकिस्तान क्रिकेट को जो टैलेंट मिला है, आज के इस प्रोग्राम में हमने उसके ऊपर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर वक्त से गुफ्तगू की। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस उम्मीद, इस दुआ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यासनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।